क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किया तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया। तो कुल मतों की संख्या कितनी थी? तो हम मान के चलते हैं कि चुनाव में जो कुल मत पड़े थे वो कितने पड़े थे? 100%। तो कुल मत बराबर 100%। 100% टोटल वोटिंग हुए थे। ठीक है। अब इसमें से हारने वाले जो उम्मीदवार है उसको कितना मत प्राप्त हुआ था? 41%। ठीक है। तो हारा उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ था? 41% वोट इसको मिला था। तो 100 में 41% वोट इसको मिल गया हारे हुए उम्मीदवार को। तो बाकी का जो शेष बचा हुआ है वो जीता हुआ उम्मीदवार को प्राप्त हुआ। तो जीता हुआ उम्मीदवार को कितना वोट प्राप्त हुआ? 59%, यानी कि 59%। यानी जीता हुआ उम्मीदवार जो है सो हारे हुए उम्मीदवार को कितने प्रतिशत वोट के अंतर से हराया था? तो 18% वोट के अंतर से हराया था। प्रतिशत में यही 18% के अंतर से, और मतों में कितना? ये 5580 मतों के अंतर से हराया था। यानी कि यही 18% का वैल्यू 5580 वोट दिया हुआ है। तो इसलिए अब हम चूंकि कुल मत 100% है तो हम 100% का वैल्यू निकाल लेंगे। तो बराबर 5580 बटा 18 और गुना में 100। अब 18 से 5580 310 बार में कैंसिल हो जा रहा है। तो और गुने में 100, तो यानी कि हो जाएगा 310 गुने 100 बराबर में 31,000। ये हो गया कुल मतों की संख्या। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा भी सेम क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 1600 मतों से हार गया। तो कुल कितने मत पड़े? तो हम मान लेते हैं कि कुल मत जो चुनाव में पड़े थे, कुल मत वो कितने पड़े थे? 100% मत पड़े थे एक चुनाव में। ठीक है, 100%। तो अब इसमें से जो एक उम्मीदवार है जिसको कि 30% मत प्राप्त हुआ था वो 1600 मतों से हार गया। यानी कि यह जो हारा हुआ उम्मीदवार है, हारा उम्मीदवार इसको कितना मत प्राप्त हुआ था? 30%। ठीक है, 30%। तो हारा उम्मीदवार को 30% मत जो प्राप्त हुआ था, तो बाकी का शेष बचा हुआ 100% में से किसको मिला था? जीता हुआ उम्मीदवार को मत प्राप्त हुआ था। तो जीता हुआ उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ था? 100 में से 30 किया तो बाकी का बचा शेष 70% मत जो है सो जीता हुआ उम्मीदवार ने प्राप्त किया था। तो इस प्रकार से देखते हैं जीता हुआ उम्मीदवार ने हारे हुए उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मतों के अंतर से हराया था? यानी कि 70 और 30 में देखते हैं तो यानी कि 40% मतों के अंतर से, यानी 40% मतांतर से इसको हराया था। ठीक है, यही 40% मतों के अंतर से, और वोट में कितने मतों के अंतर से? 16,000। प्रतिशत में 40% के अंतर से, और वोट में 16,000 वोट के अंतर से हराया था। ठीक है। तो अब 40% का वैल्यू यहाँ 16,000 दिया है। तो अब चूंकि हमको कुल मतों की संख्या निकालने के लिए यहाँ पे कह रहा है, तो हम निकालेंगे कुल मत, जो कि मेरा 100% है, इसलिए 100% बराबर निकालेंगे 16,000 बटे 40 गुने 100। ठीक है। अब इसमें से 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 4,000। ठीक है। अब यहाँ से हम निकालेंगे 4,000 कैंसिल होने के बाद, और इंटू में उधर 100 में एक 0 कैंसिल हो गया था तो बच गया 10। यानी कि टोटल जो वोट हमको
उस इलेक्शन में जो टोटल वोट पड़े थे वो कितने पड़े थे? 40,000 वोट। तो कुल मत की संख्या कितना है? 40,000, जो कि क्वेश्चन में मांग रहा है। ठीक है। तीसरा नंबर भी सवाल दोस्तों सेम वही सवाल है, इसमें कुल मतों की संख्या मांग रहा है। ठीक है। इसमें कह रहा है चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। ठीक है। एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं। ठीक है। और वह क्या है? 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो अब इसमें भी पहले हम क्या मान लेंगे कि चुनाव में कुल जो मत पड़े थे वह कितने मत पड़े थे? तो कुल मतों की संख्या बराबर 100%। ठीक है। कुल मत 100% मत प्राप्त हुए थे। अब कुल मतों में से ये जो एक उम्मीदवार है जो कि जीत चुका है 756 मतों से, इसको कितना वोट पड़ा था? यानी कि जीता हुआ उम्मीदवार को कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ था? तो 71% मत प्राप्त हुआ था। तो 71% मत प्राप्त हुआ था, तो बाकी का शेष जो बचा हुआ मत था वोट, वो किस हारा हुआ उम्मीदवार को वो वोट मिला था। यानी कि 100 में से 71% अगर वोट जीता हुआ उम्मीदवार को चला गया तो बाकी का बचा हुआ शेष 29% वो वोट हारे हुए उम्मीदवार को प्राप्त हुआ था। यानी कि जीता हुआ उम्मीदवार जो है सो हारे हुए उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मतों से जो है सो हराया था? तो यानी कि 42% मतों के अंतर से हराया था। ठीक है। 42% मतों के अंतर से हराया था। और प्रतिशत में 42 के मतों से हराया था। और वोट में 756 वोट के अंतर से हराया था। ठीक है। प्रतिशत में 42% के वोट के अंतर से हराया था और मतों में 756 मतों के अंतर से हराया था। तो 42% का वैल्यू 756 दिया हुआ। तो अब इसीलिए इसमें कह रहा है कुल मतों की संख्या। तो कुल मतों की संख्या यहाँ पे हम 100% मान चुके हैं, तो अब यहाँ 100% का हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो 756 बटा 42 और गुने में 100। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हम निकाल लेते हैं 756 बटा 42 गुने में 100। ठीक है। 42 को 6 से काट लेंगे, 6 सता 42। 6 से इसको भी ऊपर वाले को कैंसिल करेंगे, 6 कम 6 और 6 दूनी 12 और बाकी का इधर 36 बच गया, तो 6 छा के 36। ठीक है। हे भगवान। 126 7 से 18 बार में कैंसिल हो जा रहा है, 18 सत्ते 26 से। और ठीक है। तो यानी कि 18 गुने 100 बराबर 1800 हो गया। यानी कि कुल मतों की संख्या जो है सो हो गया 1800। ठीक है। जो कि क्वेश्चन में मांग रहा है। यानी कि 756 बटा 42 गुने में 100। ठीक है। 42 को 6 से काट लेंगे, 6 सता 42। 6 से इसको भी ऊपर वाले को कैंसिल करेंगे, 6 कम 6 और 6 दूनी 12 और बाकी का इधर 36 बच गया, तो 6 छा के 36। ठीक है। हे भगवान। 126 7 से 18 बार में कैंसिल हो जा रहा है, 18 सत्ते 26 से। और ठीक है। तो यानी कि 18 गुने 100 बराबर 1800 हो गया। यानी कि कुल मतों की संख्या जो है सो हो गया 1800। ठीक है। जो कि क्वेश्चन में मांग रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीता। ठीक है। जो जीतने वाला जो कैंडिडेट था वह कितने मतों से? 98 मतों से जीता। कितना प्रतिशत वोट लेके? 52% वोट लेके। तो
कुल पहले हम मान के चलते हैं कि जो वोट पड़ा था इलेक्शन में, कुल मत वो कितना पड़ा था, 100%। ठीक है। अब इसमें देखेंगे जीतने वाले उम्मीदवार, सॉरी, जीता उम्मीदवार को कितना वोट पड़ा था, 52%। क्वेश्चन के हिसाब से 52% वोट इसको पड़ा था। ठीक है। तो बाकी का जो शेष बचा हुआ होगा वो किसको वोट पड़ा होगा, हारा हुआ कैंडिडेट को, हारा उम्मीदवार को। तो 100 में इधर 52 चला गया तो बच गया कितना, 48% वोट किसको मिला, जो लूजर कैंडिडेट था, जो हारा हुआ उम्मीदवार था, उसको मिला था। ठीक है। इसका मतलब जो जीता हुआ कैंडिडेट था वो दूसरे कैंडिडेट को कितने मतों के अंतर से हराया था, कितने प्रतिशत वोट के अंतर से, यानी कि 4% वोट के अंतर से हराया था। ठीक है। तो अब चूंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए, यहाँ पे संख्या में दिया हुआ है कि 68 मत। अब चूंकि अभी तक तो हमने माना था कि कुल मत जो प्रतिशत में पड़े थे वो कितने प्रतिशत मत प्राप्त, मतलब कितने प्रतिशत मत पड़े थे, 100%। तो अब हम मान लेते हैं कि गिनती के हिसाब से कि कुल मत कितने थे, पर कुल मत कितने पड़े थे, कुल मत बराबर x। ठीक है। अब इसमें से कितना मत जो है सो अवैध हो गया, 68 मत अवैध घोषित कर दिया गया, यानी कि इनवैलिड वोट। तो अब 68 इसमें से अगर माइनस हो जाएगा तो बचा हुआ जो वोट होगा वो क्या होगा, वैलिड वोट। तो वैध मतों की संख्या हम निकाल लेंगे, वैध मत बराबर निकाल लेंगे x माइनस 68 हो जाएगा वैध मत। ठीक है। ये हो जाएगा वैलिड वोट। अब चूंकि इसी वैलिड वोट यानी कि x माइनस 68 का 4% वोट लेके जो कैंडिडेट था, जो पहला कैंडिडेट था, वो जीत गया था। ठीक है। वैलिड वोट का 4% वोट लेके ही पहला कैंडिडेट जीत गया था। ठीक है। तो अब हम लिखेंगे x माइनस 68 जो कि वैलिड वोट था, इसका कितना प्रतिशत वोट लिया था पहला कैंडिडेट, 4%। ठीक है। और यही 4% वैलिड वोट का 4% वोट लेके, यानी कि वोट लेके इतने के अंतर से दूसरे कैंडिडेट को हरा दिया था। तो क्वेश्चन में देखेंगे, ये क्वेश्चन में देखेंगे कि 98 मतों से जीता। ठीक है। 98 जो पहला कैंडिडेट था वो दूसरे कैंडिडेट को कितने मतों से हरा रहा है, 98 मतों से, यानी कि यही 4% वोट लेके, यही 4% वैलिड वोट का 4% वोट लेके जो है सो दूसरे कैंडिडेट को हरा रहा है, यानी कि यही 98 वोट लेके हरा रहा है। तो अब क्या करेंगे, x माइनस 68, इधर 4% अगर यहाँ पे नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 1/25, 4 से 100 कैंसिल हो जाएगा और बराबर में 98 हो जाएगा। और x माइनस 68 बराबर यहाँ पे 98 गुना 25। ठीक है। अब यहाँ पर तो इससे निकाल लेंगे x बराबर 98 और 25 में यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे होता है 2450। ठीक है। अब इसमें ये 68 जो है सो ऐड हो जाएगा। तो टोटल जो वोट है, यानी कि x जो हम मान के चले थे कि कुल मत x हम मान के चले थे, ये टोटल वोट कितना निकल जाएगा, 2518। और यही क्वेश्चन में मांग रहा है। ठीक है। क्वेश्चन में यही मांग रहा है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि इसमें दिया है कि एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि कुल मतों की संख्या ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। ठीक है।
तो हमें इसमें मानने की पहले से अब कोई ज़रूरत नहीं है कि 100% मत प्राप्त मतलब 100% मत डाले गए या फिर x मत डाले गए टोटल। ठीक है, यहाँ पे पहले से दिया हुआ है, तो पहले हम लिख लेते हैं कि कुल मत जो डाले गए थे वो कितने थे, कुल मत बराबर 7500। ठीक है, अब इसमें से ये देख लेंगे कि वैध मत जो है सो मतलब कि अब इसमें दिया हुआ है क्योंकि पहले से 20% वोट जो है सो वो क्या था, इनवैलिड था। तो इनवैलिड वोट को छांट के जो बचा हुआ जो शेष वोट था वो तो वैलिड वोट था। ठीक है, तो हम पहले वैलिड वोट यानी कि वैध मत हम निकाल लेंगे। तो वैध मतों की संख्या, ठीक है, वैध मत हम निकाल लेंगे 7500। कुल मत कितना था, 7500। अब इसमें क्या करना है कि अब इसमें क्या है कि 20% मत अवैध घोषित कर दिए। तो 20% मत अगर वैलिड मतलब इनवैलिड वोट था तो बाकी का 80% जो वोट था तो वो तो वैलिड था। तो 7500 का 80%, टोटल वोट का 80% जो वोट था वो क्या था, वैलिड था। ठीक है, अब इसमें हम 100 से 100 हम यहाँ कैंसिल कर देंगे, 75 और इधर 80 गुना कर लेंगे तो यानी कि ये हो जाएगा आपको 6000। ठीक है, 6000 ये क्या था, वैध मत। अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे कि जो पहला जो उम्मीदवार था वो कितना वोट प्राप्त किया था, कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए। ठीक है, यानी कि वैलिड वोट जो 6000 था इसका कितना वोट प्राप्त किया था पहला कैंडिडेट, 55%। ठीक है, तो चूंकि पहला कैंडिडेट अगर 55% मत प्राप्त किया और दूसरा कैंडिडेट इस हिसाब से देखा जाए यानी कि दूसरा कैंडिडेट अगर 45% अगर वोट प्राप्त किया तो यानी कि जो ये 55% वाला जो कैंडिडेट था ये क्या था, विनर कैंडिडेट यानी कि जीता हुआ। तो जीता हुआ उम्मीदवार को कितना वोट मिला था, जीता उम्मीदवार हम निकाल लेंगे, जीता उम्मीदवार को कितना मिला था वैलिड वोट का, यानी वैलिड वोट था 6000 का 55% मिला था, है ना। तो 6000 का 55% हम निकाल लेंगे, डबल जीरो से यहाँ डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 60 में इधर मतलब 55 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ निकल जाता है 3300। ठीक है, तो पहले वाले जो विनर कैंडिडेट जो था उसको कितना वोट मिला, 3300। तो सिंपल सी बात है कि अगर पहले वाले विनर कैंडिडेट को अगर 3300 वोट मिला और वैलिड वोट अगर मेरे पास 6000 वोट है तो बाकी का जो शेष वोट इसका जो शेष वोट होगा वो किसको मिला होगा, जो लूजर कैंडिडेट यानी कि हारा हुआ जो हारा उम्मीदवार को कितना मिला होगा, 6000 में से 3300। ठीक है, माइनस करने पे क्या इसको माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा 60 में से 33 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपको 2700। यानी कि 2700 वोट जो है सो किसको मिला था, दूसरे कैंडिडेट जो कि हार चुका था इलेक्शन में। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए थे। तो टोटल जो है सो मतलब टोटल वोट तो जो है सो 7500 पर रहता है। ठीक है, इसमें से हमने क्या किया, पहले जो वैलिड वोट था यानी कि वैध मत 7500 का जो है सो निकाल दिया, यानी कि 20% मत अगर अवैध था तो बाकी का जो 80% वोट था वो क्या था, वैलिड था। ठीक है, तो 7500 टोटल वोट था और इसका जो 80% जो मैंने निकाला वो कितना निकला, 6000 जो कि वैलिड वोट था। तो वैलिड अब क्या है कि पहला जो उम्मीदवार है एक जो कि 55% मत प्राप्त किया जो कि जीता हुआ उम्मीदवार था वो वैलिड वोट का 55% वोट उसको मिला था। तो वैलिड वोट हमने पहले से निकाल लिया है 6000 और इसका 55% जब हमने निकाला तो क्या निकला, 3300। तो पहले वाले उम्मीदवार को 3300 वोट मिला तो बाकी का शेष जो बचा हुआ है वैलिड वोट का वो किसको मिला होगा, हारा हुआ उम्मीदवार को। ठीक है, तो हारा हुआ उम्मीदवार को कितना मिला, 6000 में से 3300 तो इसको मिल गया, तो बाकी का माइनस करने पे शेष जो बचा ये 2700 वोट किसको मिला हुआ होगा, दूसरे उम्मीदवार को यानी कि हारा हुआ उम्मीदवार को मिला हुआ। ठीक है, तो ये था आज का सवाल।